काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जो काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल, सेब कितने आप गिन सकते हैं। काउंट मतलब कि गिन सकते हैं। जितना काउंटेबल नाउन इज अ नाउन which can be counted and it can have singular and प्लूरल फॉर्म। मतलब कि उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म हो सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म, मतलब कि पहले वो सिंगुलर भी हो सकता है, उसके बाद में उसको प्लूरल भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वन एप्पल एक सिंगुलर टर्म है, और अगर मैं कहता हूँ टू एप्पल्स, कितने, टू एप्पल्स, तो ये होगा एक प्लूरल फॉर्म। क्या होगा? प्लूरल फॉर्म। वैसे ही मनी का, मनी मतलब के 1 रुपीज 2 रुपीज, ये जो मनी का फॉर्म है इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 रुपीज, 100 रुपीज, जिसे आप गिन सकते हैं। काउंट मतलब गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। कार को भी हम गिन सकते हैं। कजन यानी कि चचेरे भाई बहनों को भी हम गिन सकते हैं। फुमेरे फफेरे, जो भी आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता, सगे भाई बहनों के अलावा उनको कजन कहते हैं। जैसे मामा के लड़के, चाचा के, फूफा के, सबके जितने भी आपके सगे भाई बहनों के अलावा भाई बहन होते हैं उनको कजन कहते हैं। उसके बाद में बुक को भी हम गिन सकते हैं। सिटी को भी हम गिन सकते हैं कि 2 सिटीज 3 सिटीज, जितने भी काउंटेबल चीजें हैं जो कि नहीं जा सकती है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। और काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड इट कैन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। उसके अलावा जो कुछ खास बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ में आर्टिकल्स आते हैं, जैसे ए और एन। फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, अगर मुझे कहना है मेरे पास गाड़ी है तो हैव के बाद में अ लगेगा, आई हैव अ कार। और आई हैव अ शू, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज किया है, इस्तेमाल किया है। उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको लास्ट में एस लगाना होता है। प्लूरल और सिंगुलर के जो रूल्स है उसके हिसाब से, आई हैव कार्स, आई हैव शूज। ओके, तो यहाँ पर हमने ए या फिर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है, सीधा यहाँ पर कार से अपने शूज लिख दिया है। और तीसरी बात, जो जब भी हमको क्वांटिटी पूछनी होती है, क्वांटिटी मतलब कि कितने, फॉर एग्जांपल मुझे पूछना है कि कितने शूज, तो मैं लिखूंगा हाउ मैनी, उसके आगे आएगा शूज। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी शूज, या फिर वैसे ही हाउ मैनी कार्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीधा प्लूरल जो है उसका फॉर्म उसको लगा दिया हाउ मैनी के आगे। तो ये क्वांटिटी पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटी मतलब कि उसकी तादाद कितनी है, कितनी गिनती में आती है, जैसे कितनी गाड़ियां हैं, कितने शूज हैं, इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन्स के अंदर कि जो चीजों को हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन्स में जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं, द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल द अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट आर यूजुअली नॉट प्लूरल। जो प्लूरल नहीं हो सकते उनको हम यूजुअली मतलब के नॉर्मली उनको प्लूरल नहीं किया जा सकता। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स को यानी अनकाउंटेबल नामों को हम प्लूरल नहीं कर सकते और उनको क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, उनको हम कैलकुलेट एक क्वांटिफाइड लेवल पर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ही हैड मनीज, हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ही हैड मनीज, इस तरह से एस लगाकर ही हैड मनी ऐसे बोलना पड़ेगा। ये जो एस लगाया हुआ है ये रॉन्ग है, ही हैड मनीज ये प्लूरल फॉर्म हो गया मनी का और ये इनकरेक्ट है। तो मनी भी है, तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आप कहोगे कि काउंटेबल नाउन में तो आपने बताया ये जहां पर है कि मनी भी जो है वो काउंट की जा सकती है, जैसे 1 रुपीज 100 रुपीज, जो रुपीज है वो काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन मनी काउंट नहीं की जा सकती। मनी अनकाउंटेबल है, मतलब कि रुपीज हो गए, डॉलर हो गए, उनको हम काउंट कर सकते हैं। रुपीज, डॉलर्स, इसको काउंट किया जा सकता है, लेकिन रुपयों को, पैसों को गिना जा सकता है, लेकिन मनी जो है वो जो दौलत है उसको हम अनमाप, वो कितनी भी हो सकती है, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब क्वांटिफाइड मतलब वही कि जिसको हम एक लिमिट में रख सकते हैं, जिसको हम एक कैलकुलेटेड मुद्दत में गिन सकते हैं कि इतना ही है, ये उतना ही है। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल है, द एयर्स स्मेल गुड दिस मॉर्निंग। एयर्स मतलब के हवाएं बहुत अच्छी लग रही थी, तो इस तरह से नहीं लगता, सिर्फ एयर लगेगा। द एयर स्मेल्ड गुड दिस मॉर्निंग, एयर का भी प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते, एयर को एयर ही रखना पड़ेगा, उसके आगे से एस नहीं लगा सकते, ये एक रॉन्ग मेथड है। तो प्लूरल जो हम इसको है नहीं कर सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी वर्ड्स जो होते हैं, क्वांटिटी वर्ड्स मतलब कि अगर हमको क्वांटिटी बतानी है, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज,
फ्रिज में कुछ दूध है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा सम, जो सम है यहाँ पर एक क्वांटिफायर की तरह पर आ गया, जिसको हम क्वांटिटी यहाँ पे जो वर्ड्स के थ्रू बता सकते हैं वो सम है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ दूध है। देयर इजंट एनी कॉफी, देयर इजंट एनी कॉफी मतलब कि यहाँ पर कुछ भी कॉफी नहीं है। देयर इजंट एनी मिल्क, दूध नहीं है, कुछ भी दूध नहीं है। तो एनी जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब कि अगर आपको नेगेटिव बताना है कि नहीं है तब हमको इजंट एनी लिखना पड़ेगा, और आपको अगर पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स देना है कि हाँ यहाँ पर है, कुछ अवेलेबल है, तो देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज सम मनी इन द ड्रॉर, कुछ पैसे हैं, उस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछना है कि क्या कुछ शक्कर बाकी है, तो आप कैसे पूछेंगे, इज देयर एनी शुगर, क्या कुछ शक्कर है, क्या कुछ शक्कर है। हाउ मच ऑरेंज जूस इज देयर, कितना ऑरेंज जूस यहाँ पर है, या कितना ऑरेंज जूस है। हाउ मच मिल्क इज देयर, आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी मतलब कि आप पूछना चाहते हैं कि कितना, अगर कुछ है क्या, फॉर एग्जाम्पल आप पूछना चाहते शक्कर है क्या, तो इज देयर एनी शुगर, शक्कर है। हाउ मच ऑरेंज जूस इज देयर, अगर लिक्विड है तो फिर हाउ मच ऑरेंज जूस इज देयर, हाउ मच बनाना जूस इज देयर, हाउ मच गार्लिक जूस इज देयर। जो भी आपको आगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ऐड करना है, हाउ मच लगाना है और इज देयर लगाना है, अगर पूछना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी के बारे में कि कितना अवेलेबल है। जैसे अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल आज देखेंगे इस वीडियो में। देयर आर लॉट्स ऑफ, there are lots of apples on the trees, there are lots of apples, यहाँ पर a lot of नहीं लगा, lots of लगा, क्योंकि हम यहाँ पे are यूज कर रहे हैं। there are lots of apples on the trees, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम a नहीं यूज कर सकते, लेकिन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं there are lots of apples on the trees, यहाँ पे lots लगा तो यहाँ पे a नहीं लगाएंगे। there is a lot of snow on the road, there is a lot of snow on the road, यहाँ पर हमने a लगाया है और यहाँ पर s नहीं लगाया है, और कहा है कि there is a lot of snow on the road, यानी कि रोड पर बहुत ज्यादा बर्फ है। बर्फ को जो गिरने वाली होती है, जो हम आसमान से बरसती है, उसको स्नो कहते हैं। उसके बाद में देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स इन द पार्किंग, पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां है, कार्स है कहाँ है, पार्किंग में है। तो यहाँ पर भी हमने एस लगाया है और आर के साथ में। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम अ लॉट नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स इस तरह से, लेकिन लॉट्स लगाने की वजह से हम अ नहीं लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया है यहाँ पर। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ रेन इन दिस मंथ, देयर इज अ लॉट ऑफ रेन इन दिस मंथ, तो इस महीने में बहुत ज्यादा बारिश है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, यहाँ पर भी हमने लिखा कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, बैंक में बहुत ज्यादा पैसे हैं। और नॉट मैनी और नॉट मच का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेट्स, क्या यूज करें मैं अब, देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेट्स, यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेट्स बट देयर आरंट मैनी पोटैटोज, यहाँ पर पोटैटोज हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, उसके साथ में हम आरंट मैनी यानी आर नॉट मैनी या फिर नॉट मैनी यूज करते हैं। उसके वैसे ही देयर इज लॉट्स ऑफ जूस बट देयर इजंट मच वाटर, बहुत सारा जूस है लेकिन पानी उतना नहीं है, इजंट मच वाटर, यानी नॉट मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यानी वाटर के साथ में यूज किया जाता है। तो जो हमने यहाँ पर सेंटेंस देखा था कि देयर इज लॉट्स ऑफ मिल्क बट isn't much juice, there's lots of milk isn't much juice, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि not many और not much, ये जो है इनको भी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि there's lots of milk but isn't much juice, मतलब कि दूध तो बहुत सारा है लेकिन जूस नहीं है, इतना जूस नहीं है जितना दूध है। ठीक है, जूस उतना नहीं जितना दूध है। there's lots of milk, lots of milk यहाँ पर यूज किया, there's लगा दिया। ठीक है, लॉट्स के साथ में हमने क्या लगा, देयर्स, क्योंकि मिल्क जो है वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और ये ना ही प्लूरल हो सकता है क्योंकि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। और उसके बाद में हमने बट इजंट मच जूस, अब इजंट का मतलब क्या है, इजंट का मतलब होता है इज नॉट, क्या होता है, इज नॉट। और ये जो देयर्स है इसका मतलब क्या होता है, देयर इज, क्या होता है, देयर इज। उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन्स पर आ जाते हैं। और सॉरी, इसके जो नीचे का है देयर इज लॉट ऑफ मनी बट इजंट मच यूज, अब यहाँ पर भी दूसरा जो सेंटेंस हो रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ मनी, पैसा तो बहुत सारा है लेकिन इस्तेमाल इतना नहीं है, ये एक सेंटेंस है, इजंट मच यूज, देयर इज लॉट ऑफ मनी बट इजंट मच यूज। उसके बाद में आरंट मच एक्सपेंसेस, ये भी आप लगा सकते हैं, इजंट मच यूज के अलावा आरंट मच एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी उतने नहीं है। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर है। तो आरंट मच जो है, आरंट मच मच मतलब आर नॉट, क्या आएगा इसका, आर नॉट। ठीक है, आरंट मतलब जो है आर नॉट आता है। उसके बाद में एक्सपेंसेस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके,
तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि नॉट मच ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और नॉट मैनी ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के, जैसे कि टी ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब टी मतलब आपको पता होगा चाय, क्या होता है चाय, ठीक है। शुगर मतलब क्या होता है शक्कर, क्या होता है शक्कर, ठीक है। ये भी अगर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर मतलब पानी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। एयर मतलब हवा, अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज मतलब जो इल्म होता है, ज्ञान होता है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन। ब्यूटी मतलब खूबसूरती। एंगर गुस्सा, अनकाउंटेबल नाउन। फियर डर, अनकाउंटेबल नाउन। लव मोहब्बत प्यार, अनकाउंटेबल नाउन। मनी पैसा, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये जितना भी है, मनी भी मैंने आपको बताया था कि मनी के बारे में कि मनी के अंदर जो रुपीज है, डॉलर्स है, उनको काउंट किया जा सकता है, लेकिन जो टोटल वेल्थ है वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। उसकी कोई ऐसी कोई क्वांटिफाइड उसका कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है। यूनिट भी अगर जो हम डॉलर रुपीज में इस्तेमाल करते हैं उसको लिमिट नहीं कर सकता। ओके, अब यहाँ पर जो है काउंटेबल नाउन्स है, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल जो दोनों हो सकते हैं, जो हम स्टार्टिंग में देखे थे, तो वही आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो वन डॉग टू डॉग्स, यहाँ पर जो है ये प्लूरल बन रहा है, सिंगुलर प्लूरल। वन हॉर्स टू हॉर्सेस, वन मैन टू मेन, ठीक है। मैन सिंगुलर है, मेन प्लूरल है। वन आइडिया टू आइडियाज, वन शॉप टू शॉप। इस तरह से हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों को समझा।